हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं निशांत कुमार पाठक आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका की स्वतंत्रता। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूं और इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अच्छा, यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए हैं। प्लीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा मुझे। इसमें से यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोगों को गुलामी पसंद है? कोई भी हाथ खड़ा करें। कोई नहीं, कोई भी बच्चा हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं है। मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू फ्रीडम, सभी लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। सही बात है। रोहन भी नहीं हाथ खड़ा करा, रोहित भी नहीं, आगे से अनुराधा भी नहीं हाथ खड़ा कर रही है, पल्लवी भी नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चा ये बात बोलने को राजी नहीं है कि मुझे गुलामी पसंद है। सभी चाहते हैं स्वतंत्रता, चाहे वो छोटे जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों या फिर मानव हों। आज इससे यह साबित होता है कि इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब आइए, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सभी के बारे में, इस सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए बच्चे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। जिस फ्रांस ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस में अहम भूमिका निभाई, वही फ्रांस और उसके लोगों ने जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस को देखा तो वहां पर भी राजतंत्र के विरोध में कार्रवाई शुरू कर दी। हम इंग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, इंग्लैंड में भी पहले जो राजा के पास ज्यादा अधिकार थे, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद ये अधिकार संसदीय बोर्ड और संसदीय कमेटी के पास चले गए। सामंतवादी व्यवस्था जो काफी जोरों पर थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। किस चीज का भाई? अमेरिकन इंडिपेंडेंस का। पहले क्या होता था? पहले की व्यवस्था कैसे थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस ने यह बात साबित कर दी, अगर राजा का बेटा योग्य नहीं है तो वो राजकाज नहीं चला सकता, उसको हटाओ। अगर उसके जगह पर मजदूर का बेटा योग्य है तो मजदूर के बेटे को सत्ता दो। कितनी बड़ी बात अमेरिकन इंडिपेंडेंस से निकलकर पूरे वर्ल्ड में फैली। इसलिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, और मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर करूं और अमेरिका के बारे में आप और ज्यादा से ज्यादा बातों को जान सको। चलिए शुरू करते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिकन इंडिपेंडेंस में सबसे बड़ा स्लोगन कौन सा उभर कर आया? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलने का अधिकार यहां पर ना दूं और सिर्फ कहूं कि सुनो बैठ के, तो आप 1-2 दिन मेरे क्लास में आएंगे और उसके बाद आप आना छोड़ देंगे। ये 2 वे प्रोसेस चलेगा। कभी मैं बोलूंगा तो आप सुनोगे, आप बोलोगे तो मुझे भी सुनना पड़ेगा। लेकिन आपको यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब ब्रिटेन ने अपनी सत्ता अमेरिका में स्थापित की तो वो सिर्फ बोलता था, सुनता नहीं था। तो वहां के जनता में आक्रोश की भावना पैदा हो गई और वहां पर उन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे लोगों को आप बोलने नहीं दोगे, अगर हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दोगे, हमारे बातों, हमारे सुझाव को नहीं मानोगे, तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। और प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, आज भी देश, राज्य, हर देश और हर राज्य टैक्स पे चलता है। आज आप सड़क देख रहे हैं, आज आप अपनी जो मूलभूत सुविधाएं देखते हैं, वो हम टैक्स देते हैं, हम पैसे देते हैं, तो ये सुविधाएं सरकार हमें देती है। ये तो बात आपको पता है। अब बात आती है, यहां तक तो बात समझ में आ गई भाई कि क्या है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, नारा क्यों लगाते हैं? वाक्य बहुत छोटा होता है, वाक्य बहुत छोटा होता है, लेकिन ये छोटे वाक्यों में क्रांति की बीज छिपी होती है।
प्यारे बच्चों, अगर हम भारत की क्रांति के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुना ना ये आपने? उसके बाद भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। ये क्रांति थी, ये नारा एक क्रांति की बीज थी और यही बीज बाद में फल बन के उभरी। ठीक उसी तरीके से ये जो नारा है ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसने पूरे अमेरिका में एक क्रांति की बीज बो दी। आइए अब जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इस बात को जानेंगे कि अमेरिका की खोज कैसे हुई और फिर ये अमेरिका बना कैसे, क्या है ये चीजें, इन सबों के बारे में। बात 1492 ईस्वी की है। कितने ईस्वी की है? 1492 ईस्वी की, जब कोलंबस भारत की खोज में निकला। कौन निकला भाई? कोलंबस। ये 1492 ईस्वी की बात है और कोलंबस निकल चुका था भारत की खोज में। लेकिन आपको पता होगा कि कोलंबस ने जिस रास्ते को यूज किया था वो भारत का रास्ता नहीं था। वो खोजता खोजता पहुंच गया किसी नए महाद्वीप के ऊपर और उसने बोला, जब वो वापस गया, स्पेन जब वापस जाता है तो वहां के राजा को बोलता है कि मैंने भाई भारत खोज लिया। तो पूरे यूरोप में ये हल्ला हो गया कि भारत की खोज हो गई, भारत की खोज हो गई। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि पूरे जिंदगी कोलंबस यही सोचता रह गया कि उसने भारत की खोज कर ली और यही सोच के वो मर गया बेचारा। बाद में पता चला कोलंबस ने जो जगह को खोजा था वो भारत नहीं था, वो नई दुनिया थी, जिस नई दुनिया को अमेरिकन वासुपुची ने बोला कि नहीं ये नई दुनिया है, ये भारत नहीं है, और उसी के नाम से अमेरिका का नाम पड़ा, अमेरिकन वासुपुची के नाम से अमेरिका नाम पड़ा। चलिए 1492 ईस्वी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके बाद जब वो स्पेन के राजा को ये बात बताया कि भाई मैंने खोज निकाला है, तो स्पेन और यूरोपियन देशों में वहां पर उपनिवेशवाद स्थापित करने की होड़ मच गई। लोगों को जगह चाहिए थे अपने सामान को बेचने के लिए, ठीक है, तो वो जगह कहाँ मिलता भाई, ज्यादा पैसे मुनाफे कहाँ कमाने थे, तो वो देश ढूंढते थे, व्यापार करने के लिए देश ढूंढते थे, अपना राजस्व, अपने धन की वृद्धि करने के लिए देश ढूंढते थे। तो जो यूरोपियन देश थे वो पहुंच गए अमेरिका। पहले स्पेन पहुंचा, फ्रांस पहुंचा, फिर ब्रिटेन पहुंचा। लेकिन अब होता क्या है, ये तीनों देश तो भाई पहुंच जाते हैं, स्पेन भी पहुंच जाता है, फ्रांस भी पहुंच जाता है और ब्रिटेन भी पहुंच जाता है। अब लड़ाई की शुरुआत होती है। आपको पता है कि हम चाहे क्रिकेट का मैच खेलें या फिर हम फुटबॉल खेले या रियलिटी शो में जाए, जीतेगा तो भाई कोई एक ही। अब देखते हैं इस लड़ाई में, इस उपनिवेशवाद की लड़ाई में कौन जीतता है अमेरिका की भूमि पर। बात आती है कोलंबस के खोज के बाद से, और आपको मैं नक्शा दिखा रहा हूं 1775 ईस्वी का। 1775 ईस्वी का ये नक्शा है जिसमें कि ब्रिटिश, आप देखिए इसमें ब्रिटिश जो है इस नक्शे में रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट होते दिखाई देंगे, ठीक है। गुलाबी क्षेत्र जो है, लाल और गुलाबी क्षेत्र से स्पेन जो है आपको नारंगी कलर से दिखाई देगा यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र। अब बात आती है, पता है क्या, कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने स्पेन को भी हरा दिया, पीछे कर दिया, और फ्रांस को भी पीछे कर दिया, और एक एक कर कर उन्होंने 13 कॉलोनियां वहां पर बसा ली। नंबर 1 पर कौन आ गया भाई? ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स। उन्होंने अमेरिका में 13 कॉलोनियां बसाई। कॉलोनिया का नाम था, कौन कौन सी कॉलोनियां बसाई? वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स एंड रोड आइलैंड। एक बार फिर से बोलते हैं, कौन कौन सी बस्तियां बताई उन्होंने? 13। वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स एंड रोड आइलैंड। बारी है ना? अभी यहां पे हंस रहे हैं सारे भाई। आईएएस बनना है तो याद तो करना पड़ेगा, बट
डोंट वरी, हम इस 13 नामों को याद करेंगे एक ट्रिक के साथ, सभी को याद होगा और सभी अभी मेरे साथ कहेंगे, जैसे मैंने अभी नाम लिया वैसे आप भी अभी तुरंत नाम लोगे। अब 13 उपनिवेश को इंग्लैंड वालों ने स्थापित कर दिया, ब्रिटिशर्स ने स्थापित कर दिया, ठीक है। बात क्या है ना कि हम इंडियंस है, हमें तो नाम कैसे याद होंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। यहाँ पे तो भाई नाम आ रहा है वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, मैसूरेट, रोड आइलैंड, पेनिसिल्वेनिया। अब इसको याद करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन में तो नहीं आएगा ना कि दिल्ली कहाँ है, ठीक है। तो अब इस चीज को हमने याद करना है, तो डोंट वरी। आइए हम एक डायग्राम्स देखते हैं, उसके थ्रू हम इस 13 उपनिवेश को याद करने की कोशिश करते हैं। एक कहानी सुनते हैं, ये 3 बहनों की कहानी है। पहली बहन का नाम है, सबसे बड़ी बहन का नाम है वर्जीनिया, उसकी छोटी बहन है मैरीलैंड और एक बहन और है जॉर्जिया। 3 बहन कौन कौन सी हुई, 3 बहन कौन कौन सी हुई, चलिए मैं इसको हाईलाइट्स करता हूं और आपके साथ याद करने की और आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। एक बहन का नाम क्या है, वर्जीनिया, दूसरी बहन का नाम क्या है, मैरीलैंड, और तीसरी बहन का नाम क्या है, जॉर्जिया। वर्जीनिया, मैरीलैंड और जॉर्जिया 3 बहन हुई। तीनों की दोस्ती किससे हुई, तीनों की दोस्ती सिबलिंग से हुई, सिबलिंग ट्विंस बहनों से हुई। देखिए एक ही जैसा चेहरा भी आपको देखने को मिल रहा होगा। एक का नाम क्या है, नॉर्थ कैरोलिना, और दूसरे का नाम क्या है, साउथ कैरोलिना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। 3 बहनों का नाम है वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोल, और उनकी दोस्ती हुई थी नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना से। वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया की किससे दोस्ती हुई थी, ट्विंस बहन थी, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। अब क्या हो गया, ये पांचों इकट्ठे हुए भाई, और पांचों ने, लड़कियां थी, शॉपिंग करने का बड़ा शौक, ये देखो ये बैठी हुई हंस रहे, शॉपिंग करने का बड़ा शौक लड़कियों को। वो चले निकले शॉपिंग करने, कहां गए भाई, न्यूयॉर्क। कहां गए शॉपिंग करने के लिए, न्यूयॉर्क। कौन कौन गए, वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना पहुंच गए कहां, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जाकर क्या किया भाई, उन्होंने न्यू जर्सी खरीदी और न्यू हैम्पशायर खरीदा। अब ये हैम्पशायर, जो हैम्पशायर है उसको कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे करिए, न्यू हैम्पशायर को ना हंसने से याद कर लीजिए, हैप्पी से हैम्पशायर बन गया। शायर लोग क्या होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं ना, तो हैम्पशायर, शायरी के नाम से आप इसको याद कर लीजिए, न्यू हैम्पशायर। तो भाई कहां गए ये पांचों, वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, कहां पहुंच गए, न्यूयॉर्क पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या खरीदा भाई, न्यू जर्सी लिया, और क्या लिया, न्यू हैम्पशायर। इन्होंने खरीद लिया ये सामान, जर्सी भी खरीद लिया, हैम्पशायर भी खरीद लिया। बहुत थक गए घूमते 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 घूमते। फिर एक होटल में पहुंचे और होटल के रिसेप्शन पे बोला भाई मुझे कमरे दो, और कमरे देने के बाद बोला कि कोई डिस्टर्ब मत करना, कोई आए मिलने के लिए मना कर देना, प्लीज डू नॉट कॉल माई रूम, किसी को अंदर आने की अनुमति मत देना कृपया करके। तो पी से बन गया क्या, पेनिसिल्वेनिया, डी से क्या बन गया, डेलावेयर, सी से क्या बन गया, कनेक्टिकट, एम से क्या बन गया, मैसेच्यूसेट्स, आर से क्या बन गया, रोड आइलैंड। हो गया पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड। इस तरह ये 13 उपनिवेश स्थापित हो गए। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं हम लोग। 3 बहनों का नाम वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया। इसकी 2 फ्रेंड्स थे इस तीनों की, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना। शॉपिंग करने कहां गए, न्यूयॉर्क। क्या खरीदा, न्यू जर्सी। और शायर के नाम से क्या याद करने बोला था, न्यू हैम्पशायर। वहां जाकर बहुत थक गए, होटल का रूम लिया, वहां पर उन्होंने बोला प्लीज डोंट कॉल माई रूम। पी का नाम हो गया पेनिसिल्वेनिया, डी बन गया डेलावेयर, सी बन गया कनेक्टिकट, ठीक है। उसके बाद एम बन गया मैसेच्यूसेट्स, आर बन गया रोड आइलैंड। अब पी डी सी एम आर, ये देखिए ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको, ये चीज आपने ध्यान रखना है, पी डी सी एम और आर, ठीक है। हो गया, एक बार दोहराएं,
वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, कहां गए? न्यूयॉर्क गए, न्यू जर्सी लिया, हैम्पशायर लिया, थक गए, होटल गए, बोला डोंट कॉल मी प्लीज, डोंट कॉल मी। टी से बना पेनिसिलिन दिया, डी से बना डेलावेयर, सी से बना कैनेटिक, एम से बना मैसेच्यूसेट्स, आर से बना रोड आइलैंड। ये 13 उपनिवेश स्थापित किए। पहला उपनिवेश स्थापित हुआ वर्जीनिया में 1660 ईस्वी में। पहला झंडा ब्रिटिशर्स ने वहां पर गाड़ दिया। मनोबल बढ़ी, दूसरा बनाया उसने मैरीलैंड 1632 ईस्वी में, और लास्ट 1753 ईस्वी में 53 ईस्वी में उन्होंने जॉर्जिया में अपना आक्रमण कर दिया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और बहुत कुछ जानेंगे।